डाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने के अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। यूएसए में जाकर के हमारे जो नेता हैं, जिस तरह से हमारे देश और सम्मान को जो है वहां पे कहिए कि एक तरह से बेइज्जत करके आ गए। जो सीना ठोक के बात हो रही थी ना, सीना ठोक के बात वहां होनी चाहिए थी। अगर सही तौर पे यहां अपने देश के माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से दबाव और दबिश ये आप दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे नहीं तो सनम, आप किसी के भी सनम रहने लायक नहीं रहोगे। और जहां पे इन्हें बोलनी चाहिए थी वहां बोल के नहीं आए। सिर्फ यहां पे घंटों घंटों भाषण देने से थोड़े ना हो जाता है। जो स्थिति मणिपुर के अंदर, देश के बाहर की तो छोड़िए, देश के अंदर की स्थिति थी वो, और वहां की जो स्थिति रही उसको हम लोग भली भांति देखे कि वहां पे किस तरह से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। शुगर कोटिंग करने से कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, बच्चों की सुरक्षा, अनाथों की सुरक्षा, इन सब बातों से इनका कोई सरोकार नहीं है। माननीय श्री विजय कुमार हंसदास जी। माइक सर। धन्यवाद चेयरमैन सर, मुझे बोलने का मौका दिया वक्फ बोर्ड के इशू पे अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कानूनी दावपेच पे बड़े सभी लोगों ने बिंदुवार बातों को रखा है। मैं उन सभी चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो सरकार ये कह रही है उनके क्या मंशा है उसको थोड़ा सा मैं दर्शाना चाहता हूं कि किसी समाज के लोग वो किस तरह से अपने जमीन को या किस तरह से दान करें, किस तरह से धर्म का काम करें, अब उस पर भी इस देश में जो है डायरेक्शन दिया जाएगा। अगर लैंड इशू सेक्युलर है और जो भी लैंड है वो इंडिया का है, ये बात हमें भी समझ में आती है। चाहे वो सरकारी जमीन हो, गैर सरकारी जमीन हो, किसी की भी जमीन हो, सब भारत देश के अंदर ही आते हैं। लेकिन भारत देश के अंदर चाइना इतना अंदर घुसे चला जा रहा है, इतना सारा आपका जाकर के वहां पे बिल्डिंग्स बन रही है, आर्टरी वो लोग ला रहे हैं, उस पे जो है ये लोग कहीं बोलने नहीं जाएंगे। यूएसए में जाकर के हमारे जो नेता हैं, जिस तरह से हमारे देश और सम्मान को जो है वहां पे कहिए कि एक तरह से बेइज्जत करके आ गए। जो सीना ठोक के बात हो रही थी ना, सीना ठोक के बात वहां होनी चाहिए थी। अगर सही तौर पे यहां अपने देश के माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से दबाव और दबिश ये आप दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे नहीं तो सनम, आप किसी के भी सनम रहने लायक नहीं रहोगे। और जहां पे इन्हें बोलनी चाहिए थी वहां बोल के नहीं आए। और जो देश की स्थिति वहां पे इन्होंने दिखाई, हम बहुत कमजोर दिखे। और लगातार जिस तरह से कोशिश हो रही है, आज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ये प्रयास कर रहे हैं, आगे किसी और पे भी होगा, बाद बाकी लोगों पे भी होगा। और जितने भी देश के विजिट्स हुए और इनके उद्योगपति दोस्तों को जितने भी आपके जाके ठेके पट्टे मिले, इस पे एक ही बात कहा जा सकता है कि नेशन फर्स्ट कभी इनका एजेंडा नहीं रहा है, फ्रेंड फर्स्ट रहा है। और चाहे वो रेलवे रहे, चाहे वो आपका जाके आर्मी की जमीन रहे, और आज वक्फ बोर्ड का जो ये कानून में बदलाव हो रहा है, ये भी उसी दिशा की ओर ही जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अपहोल्ड करने की बात, महिलाओं की बात, बच्चों की बात की जा रही थी। मणिपुर की जो स्थिति रही देश के अंदर ही महीनों, वहां पे कहां पे ये महिलाओं को बचाने गए, कहां बच्चों को बचाने के लिए गए। सिर्फ यहां पे घंटों घंटों भाषण देने से थोड़े ना हो जाता है। जो स्थिति मणिपुर के अंदर, देश के बाहर की तो छोड़िए, देश के अंदर की स्थिति थी वो, और वहां की जो स्थिति रही उसको हम लोग भली भांति देखे कि वहां पे किस तरह से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। शुगर कोटिंग करने से कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, बच्चों की सुरक्षा, अनाथों की सुरक्षा, इन सब बातों से इनका कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी रिलीजन यहां इस देश में फॉलो करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अधिकार मिला हुआ है कि हम धर्म करें, कर्म करें, डोनेट करें, लेकिन उसमें भी आज अब इन्हें जो है दिक्कत होने लगी है। और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे सही, और हम इतने सालों के बाद जो संशोधन लाए हैं, हमारी जो सोच है बहुत अच्छी है।
उस सोच के ऊपर मैं उंगली उठाना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जो सोच है, अगर जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी लैंड का इशू जो है वो स्टेट का इशू रहता है, तो स्टेट के भी तरफ से सजेशंस लिए जाने चाहिए थे, उनको जो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। जेपीसीसी की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी या फिर उनके जो सजेशन रहा उनको यहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। और सर थोड़ा सा समय दीजिए, अपने बात को रखना चाहूंगा कि जेपीसीसी के बातों को भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। इतने सारे मुद्दे पुराने रहे, उन सब पे इनका नजर नहीं गया 10 साल तक पे। बेरोजगारी पे नहीं गया, आपका जाके रोजगार देने पे नहीं गया, महंगाई देने पे नहीं गया। लैंड का इशू आया तो इनका नजर जरूर गया। और ये भी कहूंगा कि रेलवे का सबसे ज्यादा जमीन आपका जा करके, आर्मी का सबसे ज्यादा जमीन, इसके बाद वक्फ बोर्ड की बात कही कि सबसे ज्यादा जमीन, लेकिन 10 सालों में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा जमीन बनाया इस देश में, ये सभी यहां के सदन के और सदन के बाहर के लोग भी जानते हैं। और 4 पंक्ति लास्ट में करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, जो आज ये लोग दर्शा रहे हैं उसके ऊपर। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने के अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती कमलजीत सहरावत। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने के अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। यूएसए में जाकर के हमारे जो नेता हैं, जिस तरह से हमारे देश और सम्मान को जो है वहां पे कहिए कि एक तरह से बेइज्जत करके आ गए। जो सीना ठोक के बात हो रही थी ना, सीना ठोक के बात वहां होनी चाहिए थी। अगर सही तौर पे यहां अपने देश के माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से दबाव और दबिश ये आप दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे नहीं तो सनम, आप किसी के भी सनम रहने लायक नहीं रहोगे। और जहां पे इन्हें बोलनी चाहिए थी वहां बोल के नहीं आए। सिर्फ यहां पे घंटों घंटों भाषण देने से थोड़े ना हो जाता है। जो स्थिति मणिपुर के अंदर, देश के बाहर की तो छोड़िए, देश के अंदर की स्थिति थी वो, और वहां की जो स्थिति रही उसको हम लोग भली भांति देखे कि वहां पे किस तरह से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। शुगर कोटिंग करने से कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, बच्चों की सुरक्षा, अनाथों की सुरक्षा, इन सब बातों से इनका कोई सरोकार नहीं है।